नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों 3 हफ्ते पहले हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था यूके वर्सेस नॉर्वे। तो भाइयों आज ये जो वीडियो है ये है यूके वर्सेस नॉर्वे पे ही। तो हमने एक यूट्यूबर है यूके के जिनका चैनल का नाम है योर नॉलेज बडी। तो हमने सारिका जी से बातचीत करी है उन क्वेश्चंस के बारे में, और सिंस ये डिस्कशन बहुत लंबी हो गई इसीलिए हमने जो है जी वीडियो 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट आप आज देख रहे हैं वेंसडे को, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो आएगा सैटरडे को। तो चलिए वेलकम करते हैं सारिका जी का। तो नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे सारिका जी, हाउ आर यू डूइंग? Namaste from London. I'm doing good. Thank you. Thank you for the invite. It's my pleasure to be part of your show. अरे नमस्ते फ्रॉम लंदन तो मेरी फेवरेट मूवी है। अरे मेरी भी है। ओके ठीक है सारिका जी। तो आज का वीडियो जैसे कि हमारे दर्शकों को पता ही है, और स्पेक्टेटर्स दे नो कि इट विल बी अबाउट यूके वर्सेस नॉर्वे। सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कम्युनिटी पोस्ट से उठाए हैं, वही बेसिक क्वेश्चन, स्टडी से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, और जीपीआर, सिटीजनशिप और वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, तो इन सभी से रिलेटेड हैं। तो लेट अस बिगिन विद ऑल ऑफ देम। होपफुली आपको सबके आंसर पता होंगे। Hopefully. Let's begin. Let's begin the fun. सारिका जी, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड प्लीज आप थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप कौन है, क्या आपका अस्तित्व है? I'm Sarika. I'm from Delhi, India. I moved to UK 10 years back. I am an engineer by profession, so I started my career as software developer, and then I moved into different kind of roles in IT. And currently, I'm working as a lead business analyst and product owner. Now I have my husband here as well, who joined me after 5 years in the UK. That's all about me. ठीक है, तो चलिए अब दर्शकों को पता है कि आप है जी एक इंजीनियर, राइट, एंड यू हैव स्टेड इन यूके फॉर 10 years। सो होपफुली आप यूके को मुझसे ज्यादा जानती हैं, क्योंकि मैं नॉर्वे में सिर्फ 8 साल ही रहा हूँ। यूके को तो डेफिनेटली जानती हैं आप मुझसे ज्यादा, बट मैं खुद नॉर्वे में सिर्फ 8 साल ही रहा हूँ। तो योर डेप्थ ऑफ नॉलेज वुड बी आई वुड से मच हायर देन माइन, राइट। तो बेसिक सवाल है, अब हम एक स्टोरी लाइन क्रिएट करते हैं, राइट। तो मानिए कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अभी इंडिया में हैं, ओके, 12th पास है भाई लोग, और उन लोगों ने अब डिसीजन लेना है बैचलर्स का। तो हम डेफिनेटली बोथ ऑफ अस आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो एक उसी पर्सपेक्टिव से चलते हैं। तो ये बताइए सबसे पहले बैचलर्स का क्या सीन है यूके में? In terms of job prospect, you mean? नहीं, मतलब कि बैचलर्स अलाउड है? Oh yes, हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं बैचलर्स के, और बैचलर्स, मास्टर्स, all type of course is quite famous in UK. But the only difference which I know from your videos is that UK में कुछ फ्री नहीं है, ठीक है, स्टडीज फ्री नहीं है unless until आपको स्कॉलरशिप मिले। तो UK में कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज है जो अपने हर ईयर कुछ स्कॉलरशिप्स निकालती है, और ओनली दोज पीपल हु आर लकी इनफ टू गेट स्कॉलरशिप्स उनके लिए फ्री होती है, बट वो सीट्स बहुत कम होते हैं। तो फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यू विल हैव टू पे, सो नथिंग इज फ्री इन यूके। आई एम सॉरी to say that. Okay. तो ये स्कॉलरशिप का, I mean, do they have to give some sort of an exam like GRE? No. So क्या होता है, आपको हर यूनिवर्सिटी के पेज पे जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ता है। स्कॉलरशिप्स के ओपन होते हैं फॉर डिफरेंट इनटेक्स, एंड बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल दे पिक अप द कैंडिडेट्स। फॉर एग्जांपल आपका 12th का एग्जाम कैसा होगा, बट मोर देन द स्कोर देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच पीपल सी इन यूके, सो व्हिच आई वांट टू शेयर टुडे। सबको नहीं ये बात पता है, यूके में डिग्री और मार्क्स देखी जाती है, पर यहाँ पे और भी बहुत कुछ देखी जाती है। जैसे आप अदर देन योर स्टडीज व्हाट डू यू डू इन योर लाइफ, यू नो। जैसे यहाँ पे एनजीओज को बहुत सपोर्ट करते हैं लोग, या चैरिटीज में बहुत ज्यादा दे गिव टू मच आउट देयर। तो वो ये देखना चाहते हैं, ठीक है आपने पढ़ाई की है, पर आप अगर यूके मूव होगे आप यहाँ के सोसाइटी को कैसे हेल्प करोगे, यू नो। तो वो सब चीज देखते हैं। तो जिनकी प्रोफाइल में बहुत सारा ये रहता है, उन्होंने चैरिटी में काम किया, या इवनिंग में कुछ और हेल्प किया, जैसे ओल्ड होम एज में किया, या कुछ भी अदर देन योर मेन स्टडी, इफ यू डू दे आर गिवन मोर वेटेज देन जस्ट योर degree. So if they have to compare two profiles, one as a topper of a college या अपने स्कूल का, और सेकेंड जिसके एवरेज मार्क्स होंगे पर उन्होंने बहुत सारे एनजीओ या चैरिटी में काम किया है, वेटेज ज्यादा उन लोगों को दिया जाता है। दिस इज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाट आई हैव सीन एंड आल्सो बीइंग हियर इन यूके। ओके, सो दैट इज रियली ग्रेट। तो देखिए नॉर्वे का सीन क्या है कि पहली बात तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आप बैचलर्स करने इंडिया से नहीं आ सकते, सो इट इज नॉट अलाउड। और दूसरी बात है कि बैचलर्स जो है मोस्ट ऑफ द कोर्सेज इन नॉर्वे दे आर टॉट इन नॉर्वेजियन,
तो एक तो ये अलाउ ही नहीं करते और दूसरा ये नॉर्वेजियन में पढ़ाते हैं, राइट। बट हाँ, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे दे टीच इन इंग्लिश, बट अगेन देन देयर इज एन हेफ्टी अमाउंट ऑफ ट्यूशन फीस इन्वॉल्व, सो उसके बारे में बात नहीं करते। और दूसरी बात फिर ये आती है नॉर्वे में कि यहाँ पे सीन उल्टा है। तो अगर हम चलो बैचलर्स की तो नहीं, मास्टर्स की बात करें, यहाँ पे मास्टर्स में सिर्फ ये स्कोर देखते हैं, इनको आपकी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे एनजीओ में काम करें चाहे कुछ करें, द मेन प्रायोरिटी इज टू योर स्कोर्स, दैट्स ऑल। हाँ, वर्क एक्सपीरियंस इज द सेकंड थिंग विच इज काउंटेड। रिलेटेबल डिग्री, फॉर एग्जांपल आप आपने आईटी में बैचलर्स करी और आईटी में ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो यू विल गो थ्रू। बट कॉम्पिटिशन इज रियली कट थ्रोट बिकॉज फ्री है सब कुछ, मास्टर्स में यहाँ पे सब कुछ फ्री है, राइट। सो ट्यूशन फीस इज रियली वेरी लो। तो चलिए इससे पहले मैं बताऊं आपको कि यहाँ की ट्यूशन फीस कितनी है। तो मतलब जनरली कितना पे करना पड़ता है यूके में पढ़ाई के लिए? अगर इफ यू ऑप्ट फॉर टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज एंड ऑल, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, पर आई विल से मैं मीडियोकर वाला लेकर के आंसर दूंगी। तो आपको 10 to 15 या 20 के रेंज में, 10K when I say like 10K pounds, which is like roughly 10 to 20 lakhs के बीच में आपको कोर्स मिल जाएंगे मीडियोकर टाइप के यूनिवर्सिटीज में। ओके, तो 20 lakhs फॉर मास्टर्स 2 साल की कि 1 की? 1 साल के। 10 to 20 आई विल से, 10 to 20, क्योंकि कुछ में मैंने देखा 15 में हो जाता है, कहीं भी 12 में भी हो जाता है। अगर एवरेज लो तो आई विल से एनीवेयर बिटवीन 10 to 20 होगा। एंड इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, क्योंकि टॉप जो यूनिवर्सिटीज आर दे आर एक्सपेंसिव, पर एवरेज 10 to 20 के बीच में रफली आराम से मिल जाएगा आपको। और मास्टर्स जहां तक मुझे पता है यूके में 1 साल की मास्टर्स का ट्रेंड है, राइट? हाँ, यस, एग्जैक्टली। क्योंकि मैं आपको फन फैक्ट बताता हूँ, ये शायद शैलजा को भी नहीं पता। फन फैक्ट ये है कि यूके से पहले मेरे अंदर, सॉरी नॉर्वे से पहले मेरे अंदर एक ऐसे कीड़ा था कि मैं भी बाहर पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं गया एक कंसल्टेंट के पास, तो उन्होंने दे रिकमेंडेड मी कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल जो है वहां पे आप अप्लाई कीजिए। तो वहां की जो फीस थी सब कुछ मिला के एवरीथिंग, इट वाज अराउंड 18 lakhs। तो आपकी जो है योर दिस रेंज, दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल, आई थिंक दैट इज प्रीटी मच गुड कि 1 साल में बंदा 10 से 20 लाख के आसपास है, ठीक है जी। बट नॉर्वे में मास्टर्स है जी 2 साल की। ओके, वेरी मच लाइक इंडिया। वेरी मच लाइक इंडिया, हाँ जी। यहाँ बैचलर्स 3 साल की होती है और मास्टर्स 2 साल की होती है। और अब अगर यहाँ पे बात करें ट्यूशन फीस की, तो जो ट्यूशन फीस तो यहाँ नहीं होती, इट्स कंप्लीटली फ्री इवन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बट जो सेमेस्टर फी होती है जो आपको देनी पड़ती है, और वो कितनी है, वो है जी एक सेमेस्टर की 10,000 रुपए, लाइक 100 पाउंड्स। तो आप 4 सेमेस्टर की दोगे 400 पाउंड्स, एंड दैट इज द ओनली फीस व्हिच यू हैव टू पे। वाओ, lucky students. If I compare with UK is expensive. बट आई थिंक इसी से अब नेक्स्ट बात ये आती है कि स्टूडेंट्स व्हेन दे कम टू यूके, राइट, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनके दिमाग में होता है कि चलो यार फर्स्ट ईयर का या छोटा मोटा पैसा अरेंज कर लेंगे, फिर हम पार्ट टाइम जॉब्स करेंगे वहां पे, एंड देन वी विल अर्न सम मनी। एक ये बैकअप प्लान सबका होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि पार्ट टाइम जॉब्स का कैसा सिनेरियो है वहां पे? इज इट इजी टू फाइंड? बहुत इजी मिल जाता है, क्योंकि बेस्ट थिंग अबाउट यूके आई एम गोइंग टू टेल यू, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं। ब्रिटिश पीपल दे लव social life, they love to go out irrespective of whether it's Monday, Tuesday or Wednesday, they just don't care, they love their social life, and because of that यहाँ पे बहुत सारे openings होती है part time jobs की वजह से। yes, because of COVID, जैसे last year बहुत ज़्यादा difficult time था सब सारे countries के लिए, and UK was in a very strict kind of lockdown, you know, हम लोग 2 ही week पहले अभी lockdown से निकले हैं, and that also partial lockdown lift हुआ है यहाँ पे। तो of course last year it was very difficult for students as well, क्योंकि सारे पब्स बंद थे, सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे, सारे मूवी थिएटर्स बंद थे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज क्लोज्ड एक्सेप्ट द एसेंशियल्स। तो सारे जॉब्स जो ओपन थे सिर्फ एसेंशियल शॉप्स, जैसे रिटेल शॉप्स है यहाँ पे, बड़े सुपरमार्केट्स है, वो सब ओपन थे। तो आई नो स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल लास्ट ईयर, बट आई कैन सी नाउ थिंग्स आर चेंजिंग नाउ एंड इट्स इम्प्रूविंग। बट गेटिंग जॉब एज पार्ट टाइम फॉर स्टूडेंट्स इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो ऑन माई चैनल आई हैव कवर्ड अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ व्हाट काइंड of jobs are available and how they should be applying as well. ओके, सो गाइज सारिका जी का जो है एक अपना यूट्यूब चैनल है। यूके से रिलेटेड भाई लोग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और सारिका जी के वीडियोस चेक कीजिए। बहुत एजुकेटेड बंदी है, तो फैक्ट्स है वहां पे, नो फिक्शंस। ओके चलिए, तो यहाँ पे सारिका जी, यहाँ पे आई वुड से कि पार्ट टाइम जॉब का जो सिनेरियो नॉर्वे में है दैट इज बिट डिफिकल्ट।
क्योंकि देखिए जितने भी आपके ग्रोसरी स्टोर्स हैं या रिटेल स्टोर्स हैं, क्योंकि वहां पे आपको पब्लिक डीलिंग करनी है और पब्लिक तो यहाँ पे नॉर्वेजियन बोलती है, दे स्पीक इंग्लिश बट डेफिनेटली अपनी लोकल लैंग्वेज में दे प्रेफर। तो इसीलिए जनरली क्या होता है कि बच्चों को जो करनी है जॉब पार्ट टाइम, वो सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट्स ही एक ऑप्शन बचती है जनरली ये, या फिर आप बाहर के मतलब पीछे जाके राइट बैक स्टोर संभाले, तो ये सब। तो आई थिंक इस मामले में यूके इज अ बेटर कंट्री खासकर पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। आई थिंक सो। तो ये लीगली अलाउड कितना है? व्हाट इज द minimum pay? So in a week, they are allowed to work 20 hours per week, and based on the age criteria, UK government ने age category लगा करके वो रखा है कि कितना मिलना चाहिए आपको. So if you are anywhere between 20 to 24, आपको 8.2 pound per hour मिलेगा, and if you are above 24 and above, तब आपको 8.75 minimum pound per hour मिलना चाहिए. This is the UK government law. तो आई थिंक यहाँ पे भी 20 आवर्स पर वीक का जो रूल है दैट इज थ्रू आउट द यूरोप, आई वुड से वो तो सेम ही है, और डेफिनेटली समर्स में और वीकेंड्स पे दे कैन वर्क मोर, राइट? नॉट वीकेंड्स ओनली, जब यहाँ पे हॉलिडे पीरियड होता है, जैसे क्रिसमस होता है, न्यू ईयर होता है, बैंक हॉलिडेज या ईस्टर ब्रेक होता है, जिसको हॉलिडे पीरियड यहाँ बोलते हैं, उसमें आप फुल टाइम कर सकते हो, लाइक 40 आवर्स, बट रिमेनिंग ऑफ द टाइम इट नीड्स टू बी ओनली 20 आवर्स पर वीक लीगली। या आई थिंक नॉर्वे में भी सेम ही है। तो हॉलीडेज इन द सेंस जैसे आपने बताया हॉलीडे पीरियड जो होगा उस दौरान, जैसे समर हॉलीडेज यहाँ की सबसे बड़ा वो होता है, उस टाइम यू कैन वर्क फुल टाइम। और अगर बात करें कि यहाँ पे कितनी सैलरीज मिलती है पार्ट टाइम में, तो आई थिंक नॉर्वे जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा देता है पार्ट टाइम में वेजेस। तो अराउंड आई वुड से लीगली, आई मीन डिफरेंट नंबर्स है अगेन डिपेंडिंग अपॉन एज, बट एक जो मैं रफ आइडिया अगर आपको दूं तो इट वुड बी अराउंड 150 NOK, which is like almost equal to 14 pounds. Oh, okay. Yeah, so that is pretty huge. So people make a lot of money when they work part time. So that is, I think, मिलना मुश्किल है पार्ट टाइम जॉब, बट अगर आपको मिल गई then you can actually, आप अपने एक्सपेंसेस तो कर ही दोगे कवर, बट यू कैन सेव ऑल्सो। तो अब चलिए ये बात करते हैं एक्सपेंसेस की, कि व्हाट डू यू थिंक एक साल में बच्चे का कितना खर्च हो जाएगा? बच्चा इन द सेंस स्टूडेंट्स का, नॉट लाइक स्टूडेंट्स का कितना खर्चा होता है जनरली? So if you have to say monthly, पहले मैं बताऊंगी, यूके में अगर आप लंदन में हैं, लंदन या सेंट्रल लंदन, लंदन इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप वहां पे हो, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई एज कम्पेयर टू आउटस्कर्ट्स ऑफ लंदन या अदर देन लंदन। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू से। तो अगर आप लंदन में हैं, स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ स्टे के लिए लाइक एकोमोडेशन या रेंट जो आपको देना पड़ेगा, इट कैन बी एनी अराउंड लाइक 400 to 500 pound on a sharing basis. तो यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स है अर्पित, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो एक 1 bedroom फ्लैट ले लिया, 2-3 लोग साथ मिलकर रहे, तो 1 bedroom फ्लैट का आपको रेंट देना पड़ता है, समझ लीजिए 800 या 900 और इवन 1000। नॉट इन सेंट्रल लंदन, आउटस्कर्ट्स ऑफ लंदन या लंदन के आउटर जोन में, यहाँ डिफरेंट जोन्स में लंदन डिवाइड है, तो उस पे कॉस्ट डिपेंड होता है कितने लोग रह रहे हैं, कितना डिवाइड करते हैं। सो कमिंग back to your question, I will say on an average, if you are in London, आपका सिर्फ रेंट लग जाएगा say 500, I will say, because I don't know if they are sharing or not sharing, that will depend. So 600 to 800 के ब्रैकेट में आप रख लो, and then अगर आप लंदन के बाहर हो, जैसे लिवरपूल, मैनचेस्टर या कहीं पे, आपका 400 या 500 में भी आराम से काम निकल जाएगा। But that's just about the rent. And if you want to know like other expenses, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, वाईफाई अगर आपने लगवाया है, आपके फोन है, आपके ग्रोसरी है, वो सबको अगर आप एड अप कर दो तो उसमें 200 to 300 और आप टॉप अप कर दो। तो लंदन में अगर आप हो, अगर आपने 600 मैंने बोला, तो आप 300 और ऐड कर दो, इंक्लूडिंग योर कम्यूट। कम्यूट इज वेरी एक्सपेंसिव इन लंदन, बट कम्यूट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये मैं कहूंगी। तो अगर आप स्टूडेंट हो, आपको डिस्काउंट भी मिलता है, पर इवन विद द डिस्काउंट एज वेल, तो लंदन में आप 900 पाउंड रख लो। अगर आप आउटसाइड लंदन है तो मैं बोलूंगी 700 800, डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, आप कितना बाहर खाना चाहते हैं एंड ऑल। यहाँ पे बहुत सारे आपके फास्ट फूड जॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप आराम से बाहर भी खा सकते हैं। यू कैन एंजॉय एज वेल, यू कैन गो टू वेरी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स एज वेल। तो फॉर लंदन आई विल से 900 रख लीजिए टोटल इन अ मंथ मे बी, एंड देन प्लस माइनस ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन देम, एंड देन आउटसाइड लंदन आई विल से 600 मे बी 600। I think that is a bit expensive अगर हम नॉर्वे से कंपेयर करें। I would say, so I am pretty amazed कि ये थोड़ा on the upper end है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने एक अपने चैनल पे वीडियो बनाया है
कि मंथली एक्सपेंस स्टूडेंट का कितना होगा, तो उसको आप चेक कर सकते हैं क्योंकि वहां पे आपको फैक्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे भी मैं फैक्ट दूंगा बट इतने ज्यादा दिमाग शार्प नहीं है अभी। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक स्टूडेंट हाउसिंग में बंदे को जो है रेंट आप पकड़ लीजिए मैक्सिमम 4000 नॉक। अगर हम डायरेक्ट कन्वर्जन तो 400 पाउंड में आपको ऑस्लो में आराम से मिल जाएगा पर मंथ, ठीक है। और खाने का 200 आप और जोड़ी 200-300, तो वही मतलब 600-700 पाउंड्स अगर हम पाउंड्स में कन्वर्ट करें तो ऑस्लो में। सो दैट इज द अपर लिमिट, और बाकी जितना आप बाहर जाएंगे वो चीप। तो आई थिंक इट इज बिट चीपर टू स्टे हियर एंड फॉर अ स्टूडेंट सर्वाइव करना। तो अब ये बताइए कि जॉब प्रोस्पेक्ट्स किस फील्ड के सबसे ज्यादा आपको लगते हैं। डेफिनेटली आप आईटी के बारे में तो आप ज्यादा यू कैन मैग्नीफाई दैट फैक्ट। तो आईटी में कैसा है स्कोप, सबसे पहले आईटी की बात कर लेते हैं। IT is booming, I will say. जो IT वाले हैं ना, एक तो पहले कभी भूखे मरते नहीं है. Let me tell you, there are a lot of people who are commenting on my channel saying आपके चैनल देख के मुझे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि IT वाले अच्छा कर सकते हैं. IT की बहुत डिमांड है, स्पेशली अगर आप टेक्निकल रोल में है, you will always be in demand, and there are a lot of people who are getting also sponsored jobs from India. आपको यहाँ के पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है. Like for myself, मुझे आके यहाँ पढ़ाई नहीं करनी पड़ी थी, मुझे डायरेक्ट जॉब इंडिया से ही मिल गया था. मैं अपनी कंपनी के थ्रू आई, फिर मुझे यहाँ वीजा स्पॉन्सरशिप दूसरे कंपनी से मिल गया. सो आई मूव्ड थ्रू इट. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर वो पढ़ाई करने नहीं आएंगे तो उनको इंडिया से जॉब नहीं मिलेगी. ऐसी कोई बात नहीं है. इफ यू आर इन हार्ड कोर कोडिंग और टेक्निकल काइंड ऑफ जॉब्स आपको मिल जाएगी. सो दैट इज रिलेटेड टू IT. So second is engineering. Irrespective of whichever engineering you have done or you are, आपको जॉब मिल जाएगी. But before applying for jobs in UK, make sure you have good experience, like relevant experience चाहिए होता है. क्योंकि कोई कंपनी कोई फ्रेशर्स को इंडिया से नहीं आपको स्पॉन्सर करेगी. अगर आपको स्पॉन्सर कर रही है तो इसका मतलब है कि they don't have those skills in the local market, इसलिए आपको स्पॉन्सर कर रही है. तो आपके वहां पे relevant experience important है. तो मिनिमम मैं बोलूंगी 4 to 5 years एक्सपीरियंस आपकी होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे जॉब्स अप्लाई करें. एंड देन डेफिनेटली वन डे यू विल बी लकी. ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जो टिप्स आपको फॉलो करना है, कौन से जॉब साइट्स हैं, कैसे लिंक्डइन में आपको ऑप्टिमाइज करना है प्रोफाइल. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, पर आपको मिल जाएंगे. सो सेकंड इज नॉट अगेन एवरीबडी नोज, यहाँ पे डॉक्टर और नर्स की बहुत डिमांड है, और एनी फील्ड इन द मेडिकल इज वेरी मच इन डिमांड, क्योंकि अगेन दे डोंट हैव लॉट ऑफ पीपल हियर इन द पब्लिक हेल्थ. तो वो चाहते हैं कि बाहर से अगर आपकी डिग्री यहाँ पे वहां बाहर की है विच इज इक्विवेलेंट टू हियर, आपको यहाँ पे जॉब्स मिल जाएगी. एंड ऑल्सो देयर इज वन थिंग विच आई वांट टू मेंशन. इन यूके में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट. वो लिस्ट पब्लिश की गई है होम ऑफिस वेबसाइट पे, यूके के गवर्नमेंट वेबसाइट पे, विच मीन्स आपकी जॉब्स अगर उस कैटेगरी में फॉल करती है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स देयर, अगर आपकी जॉब उसमें फॉल करती है, इट मीन्स यहाँ पे वो डिमांड है और दे डोंट हैव पीपल अराउंड. इट मीन्स कंपनीज आर विलिंग टू स्पॉन्सर योर वीजा, बट द ओनली थिंग इज मेक श्योर यू हैव सम रेलेवेंट एक्सपीरियंस बिफोर अप्लाइंग. तो मैंने कवर कर दिया IT, इंजीनियरिंग, मेडिकल, और आई विल से मैंने देखा है लोग शेफ को भी हायर करते हैं, मेडिकल बायोमेडिकल टाइप्स के, आर्किटेक्ट्स की डिमांड है, टीचर्स मैंने देखा है. अगर आप स्टेम में हो, साइंस सब्जेक्ट में हो, मैथ्स में हो, टेक्नोलॉजी में, अगर आपका उसमें अच्छा एक्सपीरियंस है, उसमें भी पीपल यहाँ पे कंपनीज जो है स्पॉन्सर करती है. सो दोज आर लाइक ऑन अ वेरी टॉप हाई डिमांड इन UK, दोज जॉब्स. तो अब मैं नॉर्वे का आपको सीन बताता हूँ. देखिए यहाँ पे तो जो है IT इंडस्ट्री अगेन इट इज बूमिंग. IT इंडस्ट्री तो मेरे को लगता है कोविड के बाद तो और ज्यादा बूम कर रही है, क्योंकि आपको बताइए हर चीज में डिजिटलाइजेशन चाहिए, राइट. जब इससे पैंडेमिक हुआ है तो दे वांट कि बंदा दूर रह के भी काम कर सके, तो इट मीन्स देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर IT. उसके अलावा सेम लाइक UK इंजीनियरिंग की यहाँ पे भी डिमांड है, किसी भी तरीके का इंजीनियर है, दे नीड इट, राइट. बट पब्लिक हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे जो है अपनी इंडिया की डिग्री जो है ना, इट इज नॉट डायरेक्टली, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड जैसे कि आई थिंक यूके में होगा. तो उसके लिए एक बहुत ही एक प्रोसेस है जिसमें कि आपको यू हैव टू सबमिट डॉक्यूमेंटेशन एटसेट्रा एटसेट्रा. तो डिमांड यहाँ पे भी है, बट आई थिंक जैसे कि मेरे को आपकी बातों से पता लगा कि यूके में इट इज मच ईजियर टू फाइंड अ जॉब फ्रॉम इंडिया देन नॉर्वे. चलिए, तो ये तो बात होगी जी जॉब्स की. तो चलो, हमारे जो भाई बहन हैं उनको जॉब भी मिल गई, तो व्हाट इज द काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन या सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूके में? सैलरीज कैसी है? So the average salary of people in UK is 38K per year, which is equivalent to say 38 lakhs
in Indian currency, but there's a big but here. If you are a fresher, you are just a graduate, तब आपको entry level पे कम मिलेगा. So I have seen people getting like say 22 से 26 के बीच में मिलेगा, but the more experience you gain, आप अगर company थोड़े change करते हो, आपको experience हो जाता है, अगर आपके पास niche skill है तो आपका वो grow हो जाता है. तो I'll give you another salary bracket of people who are little experienced. Say अगर आपको 5-6 साल experience हो गया in any of the field, यूजुअली अगर आईटी में तो आईटी वालों को ज्यादा ही पे मिलता है, तो आपको आराम से 40-50 मिल ही जाएगा. तो आई विल से 50K मिल जाएगा लोगों को इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस, 4-5 years ऑफ एक्सपीरियंस. एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मुझे आईटी में ऑलमोस्ट 15 years ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, तो ऑफ कोर्स मेरी सैलरी थोड़ी ज्यादा है उससे. सो द मोर एक्सपीरियंस यू हैव, यू ग्रो इन द लैडर एज वेल एंड यू गेट पेड फॉर दैट, एंड यू शुड नो हाउ टू नेगोशिएट योर सैलरी एज वेल. तो नॉर्वे में सीन ये है कि देखिए, नॉर्वे में जो एंट्री लेवल की ही सैलरी की बात करें, सो दैट इज अराउंड 450,000 नॉर्वेजियन क्रोन, जो कि 45 लाख के आसपास है. यहाँ पे जो इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो 45 लाख के आसपास जो है आपकी स्टार्टिंग की सैलरी होगी, अगर मैं कन्वर्जन फैक्टर 10 का मान के चलता हूँ, सिंपल. और जैसे जैसे आप लेटर में ऊपर जा रहे हैं, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो वो बढ़ते जाती है. तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आपके पास समझिए 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी शुड भी 70 लाख के आसपास नॉर्वे में, INR 70 लाख के आसपास होनी चाहिए. और आई थिंक अब वही बात हुई कि अगर स्किल आपका इतनी डिमांड में, तो आप और ऊपर होंगे, बट मैं ये एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ कि 70 लाख तो डेफिनेटली होगी आपकी. ठीक है, क्या टैक्सेशन रूल्स है अपने यूके में, जस्ट शॉर्ट में बता दीजिए. अगर आपको 12.5K मिल रहा है, मतलब 12.5 lakhs इन इंडियन रुपीज, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा आपको. दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स जो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं. यूजुअली अगर उस ब्रैकेट में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा. सो दैट इज द फर्स्ट ब्रैकेट वेयर जहां पे आपकी टैक्स नहीं लगती है. पर आपकी सैलरी अगर 50K से कम है, तब आप 20% टैक्स पे करते हो. और नेक्स्ट है, अगर आपके 50K से 150K तक है, तब आप 40% पे करते हो. और आपके 150K से ज्यादा है, देन यू पे 45% ऑफ द टैक्स. ओके, सो मैक्सिमम आई थिंक 45% है. हाँ. ओके, तो नॉर्वे में तो दोस्तों टैक्सेशन क्या है उसके लिए अलग से एक वीडियो है, मेरे को सारे नंबर याद नहीं है, उस वीडियो को देखिए. बट मैं आपको ऐसे ही छोटा सा बता देता हूं कि यहाँ पे तो जो है आई थिंक 60,000 NOK, जो कि 6 लाख है, उस तक कोई टैक्स नहीं है. उसके ऊपर जो है फिर आई थिंक इट इज 22%, 22%, विच इज लाइक अप टू 550 लाख समझ लीजिए, सेम. फिर उसके बाद आप आ जाते हो 33% के स्लैब में. और फाइनली अगर आप 90 लाख से ऊपर कमा रहे हो, तो आप 43% के आसपास देते हो. तो ये है, आई थिंक मैक्सिमम 43% है. फिर मतलब जो तो खैर बहुत ही ज्यादा मिलियनर है, उनके लिए तो शायद 49% भी है. बट हम आम लोगों की बात करते हैं, मैं सोचता हूँ हमारा कोई दर्शक मिलियनर तो कभी नहीं बनेगा. तो दोस्तों वीडियो आई थिंक ऑलरेडी 24-25 मिनट के आसपास हो चुका है, तो इसीलिए हमने सोचा कि इस वीडियो को कट करते हैं. बट बाकी के क्वेश्चन जो है वो पार्ट 2 में आएंगे, जो कि सैटरडे को रिलीज होगा. तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. आपने अपना कीमती समय हमें दिया. थैंक यू.